शायद हमें आज रात यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे बाबा को देखकर लग रहा है मुझे जान से मार डालेंगे। अम्मी को अभी कुछ पता नहीं है, मैंने उन्हें नहीं बताया। बस ये शाम किसी तरह गुजर जाए। रमीज, तुमने कॉफी खत्म भी कर ली? खत्म नहीं करनी थी क्या? बेटा, इसमें तो नमक मौजूद था। मुझे लगा अजीब सी कॉफी है, लेकिन फिर सोचा कि अलिफ को खाना पकाना नहीं आता, तो वो ऐसी ही कॉफी बनाएगी। मैं सिर्फ लिहाज कर रहा था। जरा आराम से रमीज। हाँ, मैं सबके सामने आया हूँ। एक लड़की का हाथ मांगना ही आसान नहीं होता। नेक काम में देरी कैसी शुरू करते हैं? शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये एक लंबा सफर था, मगर अब हम एक हैं। अल्लाह के हुक्म से और रसूल के दिल के साथ। फरमान। शुक्रिया असलाम। फरमान के मुताबिक अलिफ का अपने लिए रिश्ता मांगता हूं। क्या कहूं अब, फैसला तो तुम लोग पहले ही कर चुके हो। मेरे पास सिवाय कबूल करने की कुछ नहीं। मम्मी, ये वक्त अभी इस तरह की बातें करने का नहीं है। अम्मी जान, प्लीज अपनी बेटी मुझे दे देना। बेटी देना मेरे इख्तियार में नहीं, मगर मैं तुम दोनों के लिए खुशी की दुआ करती हूँ। ठीक है रमीज, बेटी तो लेके जा रहे हो जरूर, लेकिन मोहब्बत और वफा करना। तो ठीक है फिर। मेरी प्यारी माँ। दोनों अपने हाथ आगे लाओ। मुबारक हो तुम दोनों को। क्या ये रिबन खानदान के बड़े मर्द को नहीं काटना चाहिए? अब्दुल्ला साहब, आइए।
लगता है कैंची काम नहीं कर रही। कम से कम अब तो कुछ कहे। मरियम, जी कहिए। मैं ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते हैं आप? मैं क्या? मैं अलिफ से मोहब्बत करता हूँ। क्या? माफ करना मुझे। मैंने तय किया है अब जिंदगी अपने लिए जीऊंगा। मरियम बेगम, कहिए अब्दुल्ला साहब। मेरा साथ देंगे यहाँ आके? जरूर। ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैं ही काट देती हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ, फिदा खुद जानता है कि किसके हाथों कटना है। मैंने एक ही बार में काट दिया। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। क्या हाल है बाबा? हाँ, सब ठीक। मूड खराब लग रहा है कुछ। क्या हुआ? क्या है ये? कोर्ट से समन आया है। नहीं, मेरा मतलब है कि बाबा, अगर आप इतने ही परेशान हैं तो तलाक क्यों ले रहे हैं? बेटा, बड़े होने पर सब कुछ थोड़ा बहुत पेचीदा हो जाता है। अगर कभी तुम किसी से मोहब्बत करो, और मैं दुआ करता हूं कि तुम करो, तो तुम मेरी बात का मतलब समझ जाओगे। मोहब्बत करना महबूब होने से कहीं ज्यादा खूबसूरत एहसास है। मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है महबूब होना बेहतर है, क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं
या आप आशिक होते हैं तो जल्द टूट जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। अच्छा सोचो जरा, कोई तुम्हें बहुत चाहता है लेकिन तुम कुछ महसूस ही नहीं करते। तुम्हारे पास बस तुम ही हो, तो ये कैसा ताल्लुक है? लेकिन जब किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो सब कुछ तुम्हारे लिए बदल जाता है। तुम हर कदम सोच समझ कर उठाते हो ताकि वो दुखी ना हो। और इसीलिए मैं समझता हूं कि मोहब्बत करना महबूब होने से ज्यादा खूबसूरत एहसास है। आपकी सोच बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और फिर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, अगर ताल्लुक खत्म हो गया, रास्ते अलग हो गए, तो आप कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की कि वो दुखी ना हो। बिल्कुल, लेकिन बाबा ये मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मतलब ये कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जैसे मरने वाले हो। पागल मत बनो बेटा, कोई नहीं मरने वाला। मैं तो बस तुम्हें जिंदगी के बारे में नसीहत कर रहा हूं। जो मैंने सीखा है वो बता रहा हूं। वो तो ठीक है बाबा, मैं समझ गया, लेकिन हमारे सामने अभी बहुत वक्त है, ये भी तो सोचे ना। हाँ ठीक है, वक्त तो है, लेकिन अब जबकि मैं जज्बाती हो ही गया हूं तो अपनी बात जारी रखता हूं। तो गौर से सुनो, अपनी माँ का ख्याल रखना। यार बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी इन बातों का क्या मतलब है? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि बस तुम्हें आखिरी बार तंबी कर रहा हूं मैं। जो भी हो, लेकिन मैं तो अपनी माँ को किसी का मोहताज ना होने देना। उसका ख्याल रखना, हमेशा उसके साथ रहना, और किसी को भी उससे दुखी ना करने देना, ठीक है? क्योंकि माएँ बहुत कीमती होती हैं, बहुत खास, और कभी कोई उनकी जगह नहीं ले सकता बेटा, कभी नहीं। तो फिर मैं भी अपनी वसीयत सुना देता हूँ। अरे बस करो। मतलब आप कहें तो ठीक, मैं कहूँ तो गलत। बस खत्म, मेरी बात मुकम्मल हो गई। अब तुम्हारी कोई बारी नहीं। मैंने सोचा था वो कहेगा कि मैं तलाक चाहता हूँ मरियम से, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। बिस्मिल्लाह। हाँ, फिदा खुद जानता है कि किसके हाथों कटना है। मैंने एक ही बार में काट दिया। तुम इस वक्त यहाँ ज़ैनब? ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? तुम दिन ब दिन मॉम जैसी होती जा रही हो, पता है तुम्हें? रिबन काटने के बाद रमीज ने तुमसे बाहर चलने के लिए कहा और तुमने इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? सारा दिन खड़े रहे थे ना, मैं थक गई थी बस इसीलिए। अच्छा, वाकई? हाँ ज़ैनब, इसके अलावा क्या हो सकता है? तुम और किसी फन को मना कर दो, ये बात तो कभी मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन अब मैं शादीशुदा होने जा रही हूँ। ऐसा करके सोचा मैं संभल जाऊंगी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी तो काफी उदास लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? कल मेरी डाइवोर्स की हियरिंग है। ओह नो, इतना जल्दी हो रहा है सब कुछ? कल हियरिंग है? बस चाहती हूँ सब जल्दी खत्म हो जाए। वकील कर लिया है, केस भी खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी कर रही हो इस मामले में? उसने कहा है वो किसी और से मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने भी डाइवोर्स की दरखास्त देने में देर नहीं की। यही तो चाहता था ना वो, तो फिर कर दिया वो सब मैंने।
कभी कभी मुझे तुम पर बहुत हैरानी होती है। क्यों एलिफ? लोग स्टक हो जाते हैं, हजार सदमे सह लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने महबूब को छोड़ नहीं पाते हैं वो। और तुमने इतनी जल्दी ये फैसला कर लिया। तुम मेरी मोहब्बत पर सवाल उठा रही हो तो अब भी मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, मगर उसने मुझे इतना दुख दिया कि मेरे लिए सब कुछ वहीं पर खत्म हो गया और अब दोबारा साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या तुम अपनी मोहब्बत दिल में दफन कर दोगी? बिल्कुल। अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो जरूरी नहीं वो भी हमसे मोहब्बत करे। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इंसान चाहता है कि वो जिससे मोहब्बत करे वो भी उससे मोहब्बत करे। हमेशा ऐसा नहीं होता है। काश कि मैंने भी ये बात पहले समझी होती। हाँ, लेकिन अगर दूसरा शख्स भी आपसे मोहब्बत करता हो लेकिन कदम उठाने से डरता हो, इस बारे में क्या कहोगी तुम? वो क्यों डरता है? बुज़दिल है, यही कह सकते हैं। जो शख्स अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो तुम्हें किस तरह से मोहब्बत दे सकता है? आखिर में तो यही बचता है कि इन मर्दों को इग्नोर ही कर देना चाहिए। अच्छा चलो मान लेते हैं, लेकिन तुमने उस प्यार की वजह से थोड़ी ही देर पहले अंगूठी पहनी है। कम ऑन, अब तुम ये सब बातें मत करो मुझसे। मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। बात सुनो मेरी, एजुकेशन शो के बजाय मोहब्बत की डॉक्टर बन जाओ। सच में रेटिंग्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दोगी तो मैं बता रही हूँ तुम्हें। ओह एलिफ, मैं और वो भी मोहब्बत की डॉक्टर। मैं तो खुद अपनी मदद नहीं कर पाती, दूसरों की क्या करूंगी। ये लीजिए। शुक्रिया सवेरा। अभी अभी बिल्कुल ताज़ा बनाया है। बहुत शुक्रिया सवेरा। मजे का लग रहा है। हाँ, खुशबू भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, वैसे कल असल धमाका तो हमारी बातों में ही दब गया था। कौन सा धमाका? क्या हुआ है? अप्पू ने नूर को जॉब से निकलवा दिया है। क्या? क्यों? अपनी ही बेटी को नौकरी से निकलवा दिया? मुझे तो जरा ताज्जुब नहीं हुआ। ऐसे क्या देख रही हो? तुम समझती हो कि अब्दुल्ला अपनी बेटी को काम करने देगा? वो अलग सोच के लोग हैं। घर की औरतों को काम करने की इजाजत नहीं देते। बेचारी नूर फातिमा हमेशा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सहारा देने के बजाय उसकी फैमिली ही रुकावट बन जाती है। ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए उससे। अफसोस की बात है। यार, तुम सबने तो नूर को बिल्कुल लूजर ही समझ रखा है। पता है, जब नूर को इस बारे में पता चला तो वो अप्पू के ऑफिस पहुंच गई और वहां जाकर चिल्लाई, चीखी और रूहान को लेकर निकल गई। अरे वाह। अरे वाह वाह क्या? वो लड़की हमारे सपोर्ट की वजह से बदल गई है। उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, यही करना चाहिए था उसे। उसकी जिंदगी तो ड्रामा बन गई है। एलिफ देखो, उसे अकेला मत छोड़ना, सपोर्ट करना उसे। अपने ही बाप के खिलाफ लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिल्कुल मेरी जान। तो मतलब कि रोहान भाई ने भी जॉब छोड़ दी? ओह जबरदस्त। दो भूखों के साथ में एक भिखारी ही पैदा होगा। वो खुद संभाल लेंगे मम्मी। आखिर दोनों बड़े हैं, जवान हैं, काम से कतराने वाले नहीं हैं। और यकीनन रोहान तुम्हारे साथ वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल। तो अब नूर क्या करेगी फिर? यकीनन जॉब तलाश करेगी। यानी इस सब के बाद अपने बाप से तो पैसे ले नहीं सकती वो। अगर नूर अपने शौहर और खानदान के दरमियान फंस गई है तो अब तो उसका अल्लाह ही हाफिज है। ऐसा तो मत कहें। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि पहले ही जख्म खा के बैठी हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी आज। अरे हाँ, वो आज मुकदमे की हेयरिंग है ना? मॉम, मैं साथ चलूं? कोई नहीं जाएगा, अकेली जाऊंगी मैं। सब खत्म करके आऊंगी आज, बहुत हो गया। कितने बजे है? दोपहर में है? हाँ। एलिफ एक बात सुन लो, कोई बेवकूफी नहीं करना, समझी? मुझे लगता है कि मैं इस घर की नाइला हूँ यार। हद हो गई है, कुछ नहीं करूंगी मैं। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। चलो खैर, चलती हूँ मैं अब। आज एक पेंटर से भी मुलाकात है। कौन सा पेंटर? वो अर्तुरुल अंकल वाले? हाँ बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? और मुझे किसी ने कुछ बताने की जहमत क्यों नहीं की? अरे देखो, इनको बात पूरी सुनी नहीं है, फौरन रिएक्ट कर दिया। मम्मी, मेहर के बाबा एक पेंटर को जानते हैं और वो मुझे बहुत पसंद है। प्रोग्राम के लिए उनसे बात करेंगे वो। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ। चलिए आप लोग नाश्ता करें, मैं अब चलती हैं। ओके बाय। कल का दिन कैसा गुजरा भाई? हाँ ठीक गुजर गया। क्या बात है भाई, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया हम करने क्या गए थे वहाँ। चलो खैर से हो गया सब। अच्छा है, मुबारक हो। आज तुम्हारी तलाक है उमर?
बिल्कुल। एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है बेटा, तुमसे बात ही नहीं हो पाई थी। ये जोया का मामला क्या है? जोया से मेरी मुलाकात लैला से तलाक के दौरान के दिनों में हुई थी। तलाक का मामला लंबा हो गया तो जाहिर है कुछ चीजें अधूरी रह गईं। फिर कुछ अरसे पहले जर्मनी के सफर में उससे दोबारा मुलाकात हुई मेरी, और फिर उस मुलाकात के बाद हमारा प्यार ताजा हो गया। तो तुम्हारा प्यार दोबारा जाग उठा और जैनब से तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई। जैनब और मेरे दरमियान वैसे भी मसाइल चल रहे थे। मुझे तो तुम्हारे दरमियान कोई मसला नहीं लगा। आप बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। यानी जब आपने तलाक की खबर सुनी तो उस वक्त तो कुछ नहीं पूछा था। तुमने ये नहीं बताया था कि इसकी वजह कोई और है। इख्तलाफात की वजह से तलाक लेना कोई और बात है और किसी और की वजह से शादी खत्म करना कोई और बात। खैर भाई, अब आप ऐसे तो मत कहें। और कैसे कहूँ? तुम उस औरत को फैमिली डिनर पे ले आए, मैं तो हैरान रह गया था उमर। मैं आपका हैरान होना समझता हूँ भाई, बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा उमर, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। जैसे तुम हो वैसे बिल्कुल नहीं लग रहे। उमर मुझे खुल के बताओ, तुम्हारे साथ क्या मसला है? कुछ नहीं भाई, मेरे साथ कोई मसला नहीं है। मेरा मतलब है कि जब एहसास हुआ कि जैनब के साथ ये रिश्ता नहीं चल सकता तो मैं जोया के दोबारा करीब आ गया। यही मुनासिब लगा। हम दोनों करीब आ गए, बस यही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ भाई। चलो मान लेता हूं, और क्या कहूं, अल्लाह बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैंने न्यूयॉर्क में अपनी नुमाइश पर अर्तुल से मुलाकात की थी। उस वक्त मैं आर्ट की दुनिया में नया आया था। इसने मेरी बहुत मदद की। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा भी एक स्टूडेंट था जो पेंटिंग में बहुत ही ज्यादा बासलाहियत था। उसने आप ही की एक पेंटिंग मुझे बना के दी थी। मेरी पेंटिंग बना के दी थी? जी बिल्कुल। तो उसने मेरी नकल बना दी? लेकिन कितनी अच्छी बात है। देखिए ना, नौजवान आपके नक्श कदम पे चल रहे हैं। उन्होंने आपके काम को सराहा ताकि उनका आर्ट बेहतर हो सके। वैसे ये कितनी अच्छी बात है ना? नहीं नहीं, उसने कोई नकल नहीं बनाई, बल्कि वो पेंटिंग तो मेरे ही अपने घर पर मौजूद है। बस हसरत भरी नजर से उसको देखती और सोचती कि काश के कभी आपसे मिल सकूं। तुमने अच्छा किया, लेकिन वो असल नहीं है। दरअसल मोहम्मद आसिम भी बहुत हाजिर जवाब आदमी है। और अर्तुल को वो अल्फाज बहुत पसंद है जो बनी नूह के जमाने के लगते हैं। अगर कोई समझ जाए तो उसका नसीब है। ये समझती हैं, बिल्कुल समझेंगी। ज़ैनब साहबा एक प्रिंसिपल है, क्यों नहीं समझेंगी? वैसे आप लोग एक दूसरे को साहिब और साहिबा क्यों कहते हैं, ये बात समझ नहीं आई। ये बहुत मेहरबान है, मगर मैं इन जैसा नहीं हूँ। समझ रही हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम भी नरम मिजाज हो? मतलब? ज़ैनब साहबा माफ कीजिएगा, एक बहुत ही मेहरबान नफीस खातून है। अगर मुझे खुली खिड़की मिल गई तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि छलांग लगा दूंगा। मैं तुम्हारे अदब से तंग आ चुका हूँ। खैर, रस्मीपन थोड़ा टूट गया, ये अच्छी बात है। तो मोहम्मद आसिम साहब, आप जानते ही होंगे हम यहाँ क्यों आए हैं। असल में हम यहाँ अच्छी बात के लिए आए हैं। तो बताएं कि क्या है वो अच्छी बात। मैं तालीम के बारे में एक टीवी शो करती हूँ। वैसे मैं नई हूँ, लेकिन प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। शायद इसकी वजह यह है कि तुम खूबसूरत हो। नहीं, ये वाकई इस काम में बहुत अच्छी है, बासलाहियत है। खुदा के वास्ते इनकी बात को भी सुन ले प्लीज। जी हाँ। मेरे शो में पहली बार कोई मेहमान आएगा। अगर आप हमारे मेहमान बनेंगे तो बहुत खुशी होगी। कभी नहीं। अच्छा, वो क्यों? क्या नौजवानों को आपकी मेहनत, आपके फन के नशीब व फराज के बारे में नहीं सीखना चाहिए मोहम्मद आसिम साहब? लेकिन इस सबसे मेरा क्या लेना देना? लेकिन मोहम्मद साहब, बहुत से नौजवान आपको पसंद करते हैं। कितना अच्छा होगा ना अगर आप उनको अपना इल्म बांटेंगे। गौर करें ना। और ऐसे दौर में जबकि तालीम की इतनी अहमियत है। मोहम्मद साहब, खुदा के वास्ते इतने बेरहमत बने, लोगों को आपसे सीखने दीजिए। जी हाँ बिल्कुल मोहम्मद साहब। क्या नौजवानों और बच्चों को आपसे नहीं सीखना चाहिए? ठीक है, कबूल है। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मुझे शुक्रिया मत कहो। अर्तुल मेरे दिल में एक खास मकाम रखता है, मैंने इसके लिए कबूल किया। शुक्रिया इससे कहो। आपकी ये वाली पेंटिंग मैंने पिछली एग्जीबिशन में देखी थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस खुशी का इजहार कैसे करूं। यानी वापस आकर कितना खुश हूं। जैसे ही मैं यहाँ आया तो दिल क्या जमीन चूम लूं। वहां सबका कैसा बिहेवियर था तुम्हारे साथ? सभी वहाँ एटीट्यूड में रहते थे और सूट पहनना तो लाजमी था। वहाँ सिर्फ मर्द हजरात काम करते हैं। सच कहूँ तो बड़ी फजूल सी रस्म लगी मुझे। मैं तो समझो वहाँ पक्की गया। वो मैते जो है ना, वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा था वहाँ पर, और मैं अपने कमरे में अलग थलग बैठता था। हाँ, लेकिन तुम्हें अच्छे पैसे भी तो मिल रहे थे ना वहाँ, ये भी तो सोचो। मुझे कुछ नहीं मिला। क्या क्या मतलब तुम्हारा? रोहान, तुमने वहाँ जो वक्त लगाया है तुम्हें उसके पैसे मिलने चाहिए भाई। जब उन्होंने मुझसे कोई काम ही नहीं लिया तो मैं उनसे सैलरी किस बात की लेता? फजूल बैठने की। वैसे भी ये सारी बातें मैंने नूर से छुपाने की कोशिश की, मगर अपो की सोच यही थी कि मैं खामोशी से इसी कमरे में बैठा रहूं बस। इसीलिए तुमने पैसे नहीं लिए। वाह मेरे गरीब खुददार दोस्त, क्या बात है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी अभी टाइम ही क्या हुआ, महीना थोड़ी गुजरा है। एलिफ यार मैं कम कमा लूंगा लेकिन खुश रहना चाहता हूँ बस। ठीक है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ एडवांस दे दूंगी, परेशान ना हो बस। ये तो बहुत अच्छा होगा, शुक्रिया। यानी मैं दूसरों की तरह बारिश तो नहीं कर सकती तुम पर, लेकिन मदद कर सकती हूँ। अरे यार मुझे उनका कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, भिखारी थोड़ी हूँ मैं। अरे देर हो गई, मुझे जाना है। कहाँ पर? काम है तो मैं भी चलूं? हाँ काम तो है लेकिन पर्सनल है। अच्छा तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। ओके बाय। हाँ ठीक है, तुम भी। ओके बाय बाय। वेलकम बैक रोहान। अर्तुगरुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। आपने अपने काम से वक्त निकाला और यहाँ तक आए। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे अब मैं आपको साहब नहीं कहूँगी क्योंकि मेहमद आसिम ने मुझे डांटा था। मेहमद आसिम एक बहुत ही अलग सा आदमी है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। मकसद जो उसके दिल में आता है वो कह देता है, और थोड़ा जज्बाती भी है। नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आखिर वो एक फनकार है, तहकीक पैदावार करने वाले, नॉर्मल बात है। मुझे अजीब नहीं लगा। असल में मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि उनकी ज़बान बहुत ही बेकाबू है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे वो अच्छे लगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे जिनकी जुबान तो कड़वी होती है लेकिन दिल साफ होते हैं, और मुझे वो अच्छे लगते हैं। चलें, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। और मुझे वो लोग पसंद है जो सर नहीं झुकाते। मेहमद आसिम उन्हीं में से एक है। जी हाँ, वैसे मैं आपको अपने अगले शो में मदऊ करना चाहती हूँ। हमने बात तो की थी मगर अधूरी रह गई। आपके आने से खुशी होगी। मैं हमेशा हाजिर हूँ ज़ैनब साहब, आप फिक्र मत करें। लेकिन पहले मेहमद आसिम को बुलाते हैं, फिर देखते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, मैं तुम्हें छोड़ने वाला था लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी गाड़ी यहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ से अदालत ही जाऊंगी। अदालत? आज मेरा केस फाइनल हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कहने को तो कुछ है ही नहीं अब। मैं दुआ करता हूँ ये तुम्हारे हक में बेहतर हो। उम्मीद तो यही है। वैसे तुम कैसी हो? सब ठीक चल रहा है? ठीक हूँ, कबूल कर लिया है मैंने। आगे क्या सोचना है मुझे? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। एक बार फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं। कल तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। वो लोग तो जश्न मनाने के शौकीन हैं, मगर कल कुछ ज्यादा नहीं था। मुझे हैरत हुई। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं रात के बारे में बात करने नहीं आई अम्मी। खैरियत है ना नूर बेटा? अब क्या हुआ है? बाबा ने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। आपको पता है? क्या मतलब? निकलवा दिया मुझे, जहाँ मैं काम कर रही थी अम्मी। अल्लाह का वास्ता है नूर बेटा, फजूल बातें मत करो। जैसे तुम मैनेजर थी वैसे वहाँ तुम करती क्या थी बेटा, बताओ। इससे आपको क्या? क्या मतलब मुझे क्या? तुम्हें अपने शौहर रूहान की तो फिक्र हो रही है, मगर तुम भूल गई कि किसकी बेटी हो। किसकी बेटी हो अम्मी मैं? हाँ, क्या मतलब है इसका? ना ही तुम उस ज़ैनब की तरह हो और ना ही उस पागल एलिफ की तरह, और वैसी बनना भी मत। आजकल हम तुम्हें भी देख रहे हैं, तुम कुछ हद तक उनकी नकल करती हो नूर बेटा।
क्योंकि तुमने अभी तक दुनिया नहीं देखी तो है। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा नूर बेटा, बाबा ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने रूहान को नौकरी तक दी, उसकी हिफाजत की, तो तुम्हें काम की क्या जरूरत है? अम्मी आप किस तरह की बात कर रही हैं? ये तो सीधा सीधा जुल्म कर रही हैं आप। जुल्म की बात कर रही हो? ये अल्फाज कहाँ से सीखे तुमने? उन औरतों की नकल मत करो बेटी, उन्हें कोई फिक्र नहीं। देखो ज़ैनब को देख लो, दूसरे शौहर को भी छोड़ दिया है। अल्लाह से तौबा करो तुम। अम्मी प्लीज, मैं किसी की भी नकल नहीं कर रही हूँ। आप जरा अपनी आंखें खोलें और अपने इर्द गिर्द देखें। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था उस कंगले से शादी मत करना? वो बेकार और निकम्मा तरीन आदमी है। तुम्हारे बाबा दिन रात मेहनत करते हैं ताकि सब खुश रह सके, और क्या करें वो तुम सबके लिए। हमने किस तरह अपने दुख छुपाए, जो कुछ हुआ सब सहते गए, लेकिन हुआ क्या? तुम सब भूल गए। आंखें खोलो और अपने इर्द गिर्द देखो क्या चल रहा है। रूहान अब वहाँ काम नहीं कर रहा। मैं अपने शौहर को दबने नहीं दूंगी। कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता, ना ही बाबा ना ही कोई और। समझ गई आप? ये कैसी बातें मुझसे कर रही हैं अम्मी आप? हाँ, आपने तो इतना कुछ सहकर अपनी शादी को कायम रखा था, अब मुझे फजूल बातें क्यों समझा रही हैं? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरा शौहर और मेरा खानदान आमने सामने आ जाए। मैंने कभी भी अपने खानदान के खिलाफ बुरा बर्ताव नहीं किया है। अच्छा तो फिर अब आप मुझे ये जवाब दें अम्मी, क्या मेरा शौहर कुछ नहीं है? और क्या मैं अपने शौहर को खुश नहीं रखना चाहती हूँ? आप लोगों की वजह से मेरे घर में सुकून नहीं रहा है अम्मी। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने गलत आदमी से शादी की है। नूर बेटा, तुम कभी भी उसका साथ नहीं दे सकोगी, उसे देना चाहिए साथ। सिर्फ इसलिए कि हम अमीर हैं? मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम किसी की खिदमत करो। वैसे भी तुम्हारा शौहर ऐसे काम कर रहा है जो खानदानी ढांचे को तोड़ रहे हैं। सब तुम्हारे बाबा की मेहनत है और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। रूहान को पता होना चाहिए कि वो किसकी बेटी को ब्याह के ले गया है। उसे हमारे मुताबिक चलना होगा। तो फिर जरा आप भी मेरी बात सुन ले अम्मी। आप हमेशा कहती हैं कि औरत का फर्ज है कि वो अपने शौहर को खुश रखे। मेरा शौहर खुश नहीं है अम्मी, समझ रही है ना? मेरा शौहर खुश नहीं है क्योंकि आप हमेशा हमारे बीच में आ जाती हैं। मैं क्या करूं? वाह 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 बेटा वाह। आज तो पहचान नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें।